मैंने फेसबुक पर एपीके एस ऑर्गेनिक कंपनी का एक ऐड देखा। यह पूरी तरह से नेचुरल फर्टिलाइजर है। मैंने अभिमान और FL77 खरीदा और उन्हें अपने गुलाब के पौधों पर इस्तेमाल किया। शुरू में लीफ स्पॉट बीमारी ज्यादा थी, उसके बाद पत्तियां अच्छी तरह से हरी हो गईं। इसलिए अब मैं इसे सभी पौधों के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। तीसरी बार इस्तेमाल करते समय मैंने एक अच्छा बदलाव देखा। वह समस्या हल हो गई है। मेरी बिक्री 10 रुपए ज्यादा हो रही है। इस गुलाब के पौधे का तना बहुत बड़ा और चौड़ा है। नमस्ते, मेरा नाम शर्वांग कुमार, मैं वेल्लोर जिले से हूँ। मैं खेती करता हूँ। मैं अपने पिता के समय से खेती देख रहा हूँ। एक फूल बाजार और एक चमेली के फूल की दुकान भी है। हम दोनों की देखभाल कर रहे हैं। मैंने फेसबुक पर एपीके एस ऑर्गेनिक कंपनी का एक ऐड देखा। यह पूरी तरह से नेचुरल फर्टिलाइजर है। मैंने अभिमान और FL77 खरीदा और उन्हें अपने गुलाब के पौधों पर इस्तेमाल किया। मैंने इसे 2 बार दिया है। यह अब अच्छा है। मैं इसे लगातार इस्तेमाल कर रहा हूँ। पुराने बगीचे और नए बगीचे में एक अच्छा अंतर है। शुरू में मैं इसे सिर्फ 1 एकड़ में इस्तेमाल कर रहा था। क्योंकि इसके अच्छे रिजल्ट मिले तो मैंने इसे इन गुलाब के पौधों में भी देना शुरू कर दिया। मेरे पास 2 एकड़ गुलाब का बगीचा है, 1 एकड़ अमरूद है और 3 एकड़ जूही है। जब मैंने इसे पुराने बगीचे में इस्तेमाल किया तो शुरू में लीफ स्पॉट बीमारी ज्यादा थी। फिर पत्तियां ज्यादा हरी हो गईं। इसीलिए अब मैं इसे सभी पौधों में इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे भरोसा था कि अगर मैं इसे 2-3 बार और इस्तेमाल करूंगा तो बेहतर होगा। तीसरी बार जब मैंने इसका इस्तेमाल किया तो अच्छा बदलाव आया। प्रॉब्लम पूरी तरह ठीक हो गई। मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूं कि अगर मैं इसे 10 दिन बाद फिर से इस्तेमाल करूं तो क्या असर होगा। अगर इस FL77 के साथ नेचुरल नीम का तेल इस्तेमाल किया जाए तो कीड़ों का हमला और कम हो जाएगा। बाहर से आने वाले छोटे कीड़े भी कम हो रहे हैं। मैंने FL77 दवाई 200 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल की। मैं नीम का तेल 2.5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के हिसाब से इस्तेमाल करता हूँ। इस फूल का तना कम से कम 3 इंच तक बढ़ता है। यह मेरी सेल में 10 रुपए ज्यादा में बिक रहा है। इस गुलाब के पौधे का तना बहुत बड़ा और चौड़ा है। धन्यवाद।